हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने जेईई मेन 2026 का एग्जाम दिया है, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जेईई मेन में अच्छे स्कोर बन रहे होंगे। जैसे अगर आपका जेईई मेन का रिजल्ट आता है तो हो सकता है 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, इवन कई सारे बच्चों के तो 98 99 परसेंटाइल भी बन रहे होंगे। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं, 95 से एवब वाले रेंज में आते हैं, तो उस कंडीशन में तो इतना ज्यादा हेडक, इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों को नहीं होता, क्योंकि हाँ, एक चीज का आइडिया होता है कि हमें कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी कौन सा है, कहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं। उस कंडीशन में ये देखो, एक होता है कि भाई ठीक है, हम थोड़ा सेफ हैं, यहां पे हमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वैसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है जिनके परसेंटाइल 95 से कम बन रहे हैं। जैसे मान के चले आप में से किसी बच्चे का 85 परसेंटाइल बनता है, 86 बनता है, 87 बनता है, 90 बनता है, 91 बनता है, 92 बनता है। इस तरीके से अगर परसेंटाइल बनता है या फिर उससे भी कम बनता है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हर एक बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 30 से 50 के बीच में बनता है, या फिर आपका परसेंटाइल 50 से 80 के बीच में बनता है, या फिर आपका परसेंटाइल 80 से 99 के बीच में बनता है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आप सभी को पता है कि जेईई मेन के बेस पे जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई है, यहां पे आपको एडमिशन मिलता है। और जिसके लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है उसका नाम है जोसा और सीसैप। जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसैप होता है। जोसा में जो सीट बचता है उसी पे काउंसलिंग आपके सीसैप के अंदर होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता है कि जोसा सीसैप के अलावा भी आपके पास कई सारे स्टेट लेवल के काउंसलिंग का ऑप्शन होता है। जेईई मेन के रैंक के बेस पे ही एनआईटी के लेवल का आपको बहुत जगह पे कई सारे कॉलेजेस मिलते हैं। जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूं आपके सामने। जैक दिल्ली के थ्रू आपको डीटीयू या फिर एनएसयूटी की बात करें, या फिर आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो विमेंस के लिए कॉलेज है, इस तरह के कॉलेजेस भी आपको जेईई मेन के रैंक के बेस पे मिलता है। तो हम सारी ही बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। और होता क्या है वहां का, यानी कि स्टेट लेवल काउंसलिंग का कट ऑफ, जो जोसा के काउंसलिंग में कट ऑफ जाता है उससे कम ही जाता है, ठीक है। इस वजह से अगर आपका एडमिशन यहां पे नहीं हो पाया तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शंस होता है। तो सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपके कितने रैंक तक आता है तो आप जेईई मेन 2026 में एकदम सेफ हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी से 60 से 70 हजार के आसपास रैंक आता है तो आप सेफ हैं। और लास्ट राउंड की बात करें, लास्ट राउंड जो आपके सीसैप वगैरह में जाता है, उसके लिए आप 90,000 रैंक तक मानकर चल सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 70 से 80 हजार, और लास्ट राउंड तक आप 1 लाख मानकर चल सकते हैं। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 75 से 90 हजार के आसपास, और लास्ट राउंड में 1,10,000 मानकर चल सकते हैं। एससी की बात करें तो 1,65,000 के आसपास, और लास्ट राउंड में आप 2 लाख मानकर चल सकते हैं। और एसटी की बात करें तो 3 लाख रैंक तक आप मानकर चल सकते हैं, और लास्ट राउंड तक 3,20,000 तक। अगर ये रैंक के रेंज में आपका रैंक बनेगा तो आप सेफ जोन में है। मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई के अंदर आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हैं, थोड़े बहुत मैनेज करके आगे पीछे करके आपको कॉलेज मिल जाएगा। मतलब यहां पे अगर इस रैंक के बीच में आप लाई कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान के चलें आपका रैंक है 1,20,000 के आसपास, ठीक है, तो इसी सेम रैंक पे आपको टीयर 2 एनआईटी के अंदर, ठीक है, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इसी सेम रैंक पे टीयर 2 एनआईटी के अंदर हो सकता है आपको मैकेनिकल वगैरह ब्रांच मिल जाए। और इसी रैंक पे टीयर 3 के अंदर आपको ईसीई या फिर जो आईटी वगैरह ब्रांच है, या फिर मैं बात करूं सीएससी तक आपको मिलने की चांसेस होती है यहां पे। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसा होता है जिनका कहना होता है कि नहीं, हम टीयर 3 एनआईटी में ना जाकर के हम क्यों ना टीयर 1 ट्रिपल आईटी में चले जाएं, क्योंकि टीयर 3 एनआईटी में हमें आईटी या फिर सीएससी मिल रहा है, और टीयर 1 जो ट्रिपल आईटी है वहां पे हमें डायरेक्टली सीएससी मिल रहा है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीयर 3 एनआईटी में ना जाकर के टीयर 1 ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। अगर उनका ड्रीम होता है कि ब्रांच हम अच्छा लेकर के पढ़ेंगे, हाँ हम कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन ब्रांच हमको कंप्यूटर साइंस ही लेकर के पढ़ना है, तो इस कंडीशन में ये सारी चीजें देख करके आपको काउंसलिंग में उसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेफरेंस को फिल करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको अभी बताया कि सेफ रैंक आपका क्या हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अभी जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, इसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। देखो, बात यह है कि जेईई 2026 का कंपटीशन आप सभी को पता होगा
कि थोड़ा सा टफ है। इस साल इस एग्जाम में लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे हैं। मतलब ऐसे में मान के चलें तो 95 परसेंटाइल भी अगर किसी बच्चे का है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। और सवाल ये है कि जो कॉलेज आपको मिलेगा, क्या आने वाले 4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप बीटेक कर लेंगे, तो क्या आपको वो जॉब रेडी बना पाएगा? इस टाइम पे ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चों का। आज भी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर 4 साल कॉलेज करने के बाद भी 3-4 एलपीए से स्टार्ट कर रहे हैं, और वहीं एआई रेडी इंजीनियर्स 20 से 30 एलपीए का ऑफर क्रैक कर रहे हैं। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है जो जेई कट ऑफ के बियॉन्ड सोचता है, जिसका नाम है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टा एक एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां फोकस सिर्फ डिग्री पे नहीं बल्कि जॉब रेडी इंजीनियर बनने पे होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका करिकुलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि कोडिंग तो यहाँ पे आपके डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, और इन 4 सालों की जर्नी में आपको हर एक चीज सिखाया जाता है, हर एक चीज का प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिलता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, मैकबुक प्लस आपको मिलता है, और साथ ही गिटहब का आपको एक्सेस भी मिलता है। साथ ही सेकेंड ईयर का करिकुलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको हर एक चीज सीखने को मिलता है। वहीं थर्ड ईयर का आप देख सकते हैं, और वहीं लास्ट ईयर तक जाते जाते आपको सिस्टम डिजाइन, लाइव स्टार्टअप हो गया, हैकाथॉन हो गया, जीसॉक हो गया, और ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको स्ट्रॉन्ग गिटहब पोर्टफोलियो, जहाँ पे सिर्फ मार्कशीट आपको नहीं दिया जाता, हर एक चीज पर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दिया जाता है। ऑल्टा के फाउंडर हैं आशीष मुंजाल सर, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा एजुकेशन और टेक को डीपली स्टडी किया है। इनका क्लियर कहना है कि डिग्री सिर्फ एलिजिबिलिटी देती है, कैपेबिलिटी नहीं। और वहीं एकेडमिक डायरेक्शन को लीड करते हैं हर्षित अग्रवाल सर, जो कि IIT BHU ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रेशर और स्किल गैप्स को ग्राउंड लेवल पे समझाते हैं। और इन सबके साथ आपको मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम इंजीनियर्स एट गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। इन सभी के जो टॉप इंजीनियर्स हैं, उन सब के थ्रू आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एडमिशन प्रोसेस एकदम सिंपल है। आपको इसके लिए एक एग्जाम में अपीयर होना होता है, जिसका नाम है एसेट, यानी कि ASAT, जहां पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और AI लर्न एबिलिटी चेक होती है। और इसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको 100% तक का स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। एसेट का एग्जामिनेशन जो है वो 25 फरवरी को होने वाला है, और 24 फरवरी तक इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो कोई भी बिल्कुल मिस मत करिए, जल्दी से अप्लाई करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक आपने समझ लिया, हमने आपको सेफ रैंक तो बता दिया कि हाँ इतने रैंक तक इस कैटेगरी में है तो आप सेफ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, देखो मैंने आपको एक चीज बताया, वहां पे बहुत बार जो आपके रैंक आएंगे उस पर आपको कई तरह के कॉलेजेस और कई तरह के ब्रांचेस मिल रहा होगा, लेकिन उसमें से डिसीजन आपको लेना होता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके 1 लाख रैंक बन रहा है और 1 लाख रैंक पे आपको अगर NIT श्रीनगर के अंदर मान के चलिए आपको सिविल ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, कोई भी एक ब्रांच आपको मिल रहा है। जबकि वहीं अगर हम बात करें भागलपुर के अंदर, ठीक है, IIIT भागलपुर के अंदर आपको अगर CSE मिल रहा है, तो बहुत सारे इस कंडीशन में ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ना जाकर के वो IIIT के अंदर CSE ले लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है। लेकिन ये तो हो गई उन बच्चों के लिए बात जिनके परसेंटाइल थोड़े अच्छे हैं और जिनको जोसा और सीसैप के बेस पे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके परसेंटाइल थोड़े कम आते हैं। जैसे अगर आपके परसेंटाइल 80 परसेंटाइल है या फिर 85 परसेंटाइल है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या है? तो इस कंडीशन में भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन होगा स्टेट लेवल काउंसलिंग का। जैसे बात करें AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे आप यूपी टेक भी कहते हैं, इसके थ्रू भी आपको कई सारे अच्छी लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए काउंसलिंग होता है, जिसमें से यूपी में जो काउंसलिंग होता है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे आप कहते हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और इसी के अंदर आपने कई सारे कॉलेजेस का नाम सुना होगा, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIET झांसी। इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वो आपके AKTU के अंडर में आ जाता है। इसमें कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके रैंक इस रेंज में लाई कर रहा है, 80 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, या फिर कई सारे ऐसे बच्चे जिनके 60 परसेंटाइल के आसपास भी रैंक हैं, तब भी यहां पे आपको कॉलेज मिल जाता है AKTU के अंडर में। लेकिन फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कॉलेज चूज करने से पहले उस कॉलेज के बारे में आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, प्लेसमेंट वगैरह का रिकॉर्ड क्या है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आपको 4 साल रहना है, 1-2 दिन की बात नहीं है। 4 साल आपको उस कैंपस के अंदर गुजारना है और उसी डिग्री से आपके आने वाला भविष्य भी तय होगा।
इसीलिए एक अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से जैक दिल्ली, ठीक है, जैक दिल्ली के अंदर भी कई सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल यहाँ पे 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। जैसे DTU की बात करें, NSUT की बात करें, या फिर IGDTUW की बात करें, या फिर IIIT दिल्ली की बात करें। IIIT दिल्ली के अंदर भी एडमिशन आपको जैक दिल्ली के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। इसका एक अलग काउंसलिंग होता है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है, और यहां पर भी बच्चों को 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी यहां पे आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहां पे एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, 85% सीट यहां पे जो होती है ना, वो दिल्ली वाले रीजन के लिए रिजर्व होता है, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 15% सीटें होता है। तो जो बच्चे दिल्ली वाले हैं, ठीक है, उनको ज्यादा रैंक भी अगर उनका आ गया, 2 लाख 2.5 लाख रैंक भी आ गया, तब भी यहां पे आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों के लिए जैक दिल्ली में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। उसी तरीके से जैक चंडीगढ़ का अलग काउंसलिंग होता है। हरियाणा स्टेट में HSTES का अलग काउंसलिंग होता है। बिहार के अंदर BCECE का अलग काउंसलिंग होता है, इसे जेई वाले बच्चे UGEAC भी कहते हैं। तो हर तरीके से हर स्टेट का अपना अलग अलग काउंसलिंग होता है। और अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके थोड़ा कम परसेंटाइल बनते हैं, 75 80 परसेंटाइल के आसपास बन जाता है। तो बच्चे वहां पे स्टेट वाला में लेकर के अच्छे कॉलेज के अंदर जाकर के पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा जोसा सीसाब के थ्रू होना नहीं है, और अगर मिलता भी है तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, और यहां पर जाकर के कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन का बात नहीं है, 4 साल का बात है। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक चीज पर हम लोग वीडियो लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, सेशन 2 होने के बाद आप सभी का एडवांस हो जाएगा, एडवांस के बाद आपका जोसा सीसाब काउंसलिंग स्टार्ट होता है, और उसी के बाद जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, फिर एक एक करके सभी काउंसलिंग स्टार्ट होने लग जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होगा, आपके रैंक पे आपको कौन कौन से काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन से कॉलेज को टॉप प्रेफरेंस पर रखें, क्या आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, हर एक चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। बाकी आपको जेई के साथ साथ में कुछ अल्टरनेट कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जेई के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। और इसी वजह से मैंने आज आपको अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जिसके अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।